हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू करंट जीके विद पुनीत। तो हम आपके लिए बड़ी ही अच्छी स्पेशल क्लासेस लेकर आए हैं जिसमें हम आपको डेली रिवीजन करवाएंगे। जनवरी तक चलेंगे हम लोग। तो मई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मई से हम स्टार्ट करते हुए पहुंचेंगे जनवरी तक, और इसमें हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी सारी की सारी आपको इसमें कवर करवाई जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए एक प्यारा सा थॉट, द लेट ओनली द गुड वाइब्स एंटर योर डेलिकेट सॉल। तो भाई बस अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी वाइब्स अपनी तरफ आने दो, बाकी सब चीज़ों को छोड़ो। बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ रहिए, हमेशा अच्छे से मेहनत करते रहिए। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी 10th की क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मई मंथ की रिवीजन चलेगी। तो अच्छे से सुन लीजिए, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे मई मंथ का पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। इसी प्रकार से पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड होता रहेगा। आप इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहना और साथ के साथ इनको रिवाइज करना। जैसे भी आप नोट करो या आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो इन क्वेश्चंस को रीड करके, जिससे भी आपको याद रह जाए। ठीक है। तो ये मई मंथ की शुरुआत करते हैं। तो और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अजय वॉरियर इज एन एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी विद विच कंट्री। तो हमने कहा कि अजय वॉरियर भारतीय सेना का किस देश के साथ वार्षिक संयुक्त अभ्यास है। तो आपके एग्जाम्स में अभ्यास जो भी होते हैं ना, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये कौन से देश के साथ जो है पुत्र, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी का। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंडियन आर्मी का मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके साथ पुत्र। हाँ, आपके दिमाग में यूएस भी आएगा, यूएस आएगा डैम श्योर, पर ये यूके के साथ है। ठीक है, अच्छे से याद रखना यूके। तो इसका आंसर रहेगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए लेट्स गो विद द नेक्स्ट करंट अफेयर क्वेश्चन माय मंथ। The Union Cabinet has approved the establishment of how many new nursing colleges in the country? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूर। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक तो ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और भी ज़्यादा क्या होगा, बच्चों को स्टडी मिलेगी नर्सिंग, और फ्यूचर में वो एज अ नर्सिस का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो यूनियन कैबिनेट ने कितने, थोड़ा सोचिए, कमेंट में आंसर करते रहिए साथ के साथ। और फिर हम चलते हैं 157, इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 157 नर्सिंग कॉलेजेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, हाउ मेनी मेडिकल डिवाइस पार्क्स विल बी सेट अप अंडर नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी। यानी राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के तहत कितने चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। 7 6 5 4, आपको बताना है कितने पार्क नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी लैब जो है, पार्क्स जो है वो लगाई जाएंगी। देखो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आएगा 4। अच्छे से याद रखना, 4 बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। Who will be awarded prestigious Immigrant Achievement Award 2023 for her contribution to higher education in the US? यानी अमेरिका में उच्च शिक्षा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित अप्रवासी उपलब्धि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है हाल फिलहाल। अच्छे से सोचना और बताना। ठीक है, नीरा, विवेक या नीली या उजरा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये नीली बेंडापुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए आपके। तो आंसर नंबर 3 रहेगा। तो आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो, नीली। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, रेमन मैग्से पुरस्कार यानी रेमन मैग्से अवार्ड जो 1959 अभी हाल फिलहाल किसे अवार्ड किया गया। मैंने आपको बताया था कि ये अवार्ड जो था उस टाइम पर इनको नहीं मिला, इनके ब्रदर को ये अवार्ड दिया गया। सो दैट्स वाई अभी फाइनली इनको मिलकर ये अवार्ड दिया गया है। तो ये कौन है, इसका नाम है पुत्र दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 6, पीएम मोदी inaugurated how many FM transmitters to boost radio connectivity in the country। तो पीएम मोदी ने देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कितने एफएम ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन किया। बताइए, 89 90 91 95, कितने आपके माइंड में आते हैं। तो अगर आपको नहीं याद रहता तो आपने 91 पॉइंट FM 92 ऐसे सुना होगा। तो 91 इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC जिनको हम बोल देते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं। तो एसोसिएशन ऑफ, हाँ,
एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोचिए सोचिए फटाफट से। देखो एसिड को रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, दोबारा से उसको सही करना। तो हरी हरा, देखो हरी, इसको हरा कर दो, इस एसिड को फिर से ठीक कर दो, रिकंस्ट्रक्ट कर दो। तो हरी हरा मिश्रा, अच्छे से आंसर नंबर 2 याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट चलते हैं। Which company has launched the country's first ever range of handbag made from banana leather? यानी किस कंपनी ने केले के चमड़े से बने हैंडबैग की देश की पहली रेंज लॉन्च की है? सोचो थोड़ा सा, कौन हो सकता है, ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है फर्स्ट टाइम फर्स्ट एवर ऐसी रेंज शुरू की गई हैंडबैग की बनाना लेदर से? तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, रश की। ठीक है, अच्छे से याद रखना सभी इसका आंसर रश की। चलिए आगे चलते। द स्टडी इन इंडिया पैविलियन एट ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन, जिसको गेटेक्स बोलते हैं, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पैविलियन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यानी उद्घाटन तो कर दिया गया मई के महीने, अभी जून चल रहा है, तो वी आर रिवाइजिंग आवर मई मंथ करंट अफेयर। तो बताइए दुबई, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, क्या आंसर रहेगा इसका? एग्जीबिशन देखो गेटेक्स लिखा आ सकता है शॉर्ट में, आप पूरा नाम भी याद करना। तो दुबई इसका बिल्कुल आंसर सही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीओओ, को बोल देते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। तो स्पाइस जेट के कौन बने हैं हाल फिलहाल मुख्य परिचालन अधिकारी? सोचिए और बताइए। आर्यन, दीपक, अभिषेक, अरुण, कौन बने हैं? यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा अरुण कश्यप। ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अ रेयर ऑरेंज कलर बैट वाज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ नारंगी रंग का बल्ला, यहाँ पे बल्ला मत करना क्योंकि बैट को हिंदी में बल्ला बोल देते हैं, जो बैट एंड बॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे आप इसको बैट को चमगादड़ बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चमगादड़ लिख लेना या बैट लिख लेना, जैसे मर्जी। तो कौन सी नेशनल पार्क हो? इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ की नेशनल पार्क है, कांगेर घाटी भी है। अच्छा गूंगामल तो यहाँ की नहीं है, ये तो कहाँ की है? महान गूंगा संजय, तो ये तो महाराष्ट्र की है, ये इसका आंसर हो ही नहीं सकता। और मॉलिंग अरुणाचल प्रदेश की नेशनल पार्क है। तो अब सोचो थोड़ा सा कहाँ पे, तो अभी अभी ये देखा गया है कांगेर घाटी के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ सैन्य, ध्यान सुना, अभी अभी सेकेंड नंबर का एडिशन हुआ है सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 अक्टूबर 2020 से लेके जनवरी 2023 तक। तो बताइए निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 का दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? 2.0 का आयोजन किया। सोचिए कोस्ट गार्ड होंगे, आर्मी वाले होंगे, या एयरफोर्स वाले होंगे, या नेवी वाले होंगे, कौन है इसमें? तो बताना फटाफट से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका देखो सैन्य, सैन्य आर्मी के लिए, हाँ इंडियन आर्मी के लिए याद रखना इनको सैन्य। चलिए नेक्स्ट चलते। Which state government is planning to make the state as the first green energy state by the end of 2025? तो कौन सी राज्य सरकार 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा बनाने या राज्य बनाने की योजना बना रहा है? यानी सिंपल सी बात है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट 2025 के अंत तक कौन सी होएगी? एमपी, केरल, राजस्थान, हिमाचल। अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको आइडिया दिमाग में सीधा सीधा स्टक कर जाएगा कि क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल सही, हिमाचल प्रदेश। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेम हाउ मेनी आइलैंड ऑफ द अंडमान निकोबार आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डी ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर जो कितने समूह बनाए थे उनके द्वीपों के आपको बताना है कि टोटल कितने थे। आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर जरूर बताना है फटाफट से करके, कि आप ये बताइए फटाफट से कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये जरूर बताना। देखते हैं किस किस को इसके बारे में नॉलेज है पराक्रम दिवस। चलिए क्या आंसर रहेगा इसका? 21। तो सही आंसर आएगा इसका 21। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय यानी इंडियन नेवी हैज ऑर्गेनाइज अ 6 डे लॉन्ग मेगा बेनियल ट्रायल सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज, इसका नाम है एमफैक्स 2023 इन विच स्टेट?
तो यानी एक सिंपल सा कहने का मतलब है कि भारतीय नौसेना ने अभी हाल फिलहाल कौन से राज्य के अंदर 6 दिन तक जो चलने वाला एक एक्सरसाइज अभ्यास शुरू किया है, जिसको आप व्यायाम बोल सकते हो, अभ्यास बोल सकते हो, एमफेक्स। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? तो एमफेक्स का आयोजन मैक्सिमम आंध्र प्रदेश में रहता है, तो आप इसका आंसर आंध्र प्रदेश अच्छे से याद रखना। एमफेक्स 6 डे तक चलेगा ये। चलिए, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बीन अवॉर्डेड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सोचिए फटाफट से, इनको पद्म श्री भी मिला हुआ है। आई थिंक आपके माइंड में आ गया होगा कि ये कौन हो सकती हैं या हो सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर प्रभा अत्रे। ठीक है, डॉक्टर प्रभा अत्रे। Fourth International Trade Fair of Millet and Organic Product has been organized in which city? बाजरा और जैविक उत्पादों का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो बाजरा से रिलेटेड है, थोड़ा सा सोचना और फिर इसका आंसर जरूर बताना। बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। देखो आप क्लास जब मर्जी देख रहे हो, जब भी मर्जी है ना, जिस टाइम मर्जी देख रहे हो, तो जब आप ऐसे रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ साथ में, तो आप क्या कर सकते हो, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिख सकते हैं, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी फटाफट वाली। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एन EY रिपोर्ट, व्हेन विल इंडिया बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी? $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था हमारा भारत कब बनेगा? 27 में, 37 में, 47 में या 57 में? इसका आंसर तो आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ, वैसे इसका आंसर तो मुझे लगता है आपको होमवर्क देना चाहिए, है ना। इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये तो मैं क्वेश्चन नहीं बताती क्योंकि इतना आसान है। ये कई बार डिस्कस किया है कि 26 ट्रिलियन इकोनॉमी कब होगी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो 18 क्वेश्चन का मुझे आंसर का इंतजार रहेगा। 19 नंबर चलते हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर हैज लॉन्च द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम बोल देते हैं उल्पिन। ठीक है, ULPIN। तो इन्होंने लेह लद्दाख के अंदर अभी अभी उल्पिन यानी यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को लॉन्च किया। ये डिजिट इसके अंदर कितने हैं? तो ये उल्पिन नंबर कितने डिजिट का आपको ये बताना है। 11, 12, 13, 14 कितने डिजिट का है? मैक्सिमम टाइम डिजिट होते हैं 13 के या 11 के, तो ये है 14 डिजिट का। ठीक है, 14 डिजिट। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट हैज रिसीव सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023? किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से 2023 से सम्मानित किया गया या उनको ये प्राप्त हुआ? तो ये कौन सी स्टेट है बताइए। अब देखो ये ना, मैंने मैक्सिमम स्टेट्स वही रखी हैं जिनके अंदर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से आपको पता है फ्लड्स वगैरह आते ही रहते हैं। तो आप थोड़ा सोचना और फिर इसका आंसर बताना। तो आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे दिक्कतें चलती ही रहती हैं। चलिए, अभी मोचा भी आया था ना, ओडिशा आएगा आंसर, साइक्लोन मोचा। Which IIT has launched a cybersecurity skilling program under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System यानी NMICPCS? तो क्या कहा? PS। किस आईआईटी ने अंतरिक्ष साइबर भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन के तहत एक साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कौन सी आईआईटी है जिसने इसको शुरू किया? थोड़ा सा सोचना और इसका आंसर फटाफट से बता देना। तो भाई इसका आंसर है कानपुर। जब भी साइबर सिक्योरिटी की बात आती है मैक्सिमम टाइम आंसर कानपुर रहेगा। भारत और कौन सा देश नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुए हैं? यानी इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू क्रिएट नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर? तो क्या आंसर आएगा? कौन से देश रेडी हुए हैं नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर के लिए? सोचिए, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, यूके। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2 दिवसीय सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया? तो हाल फिलहाल कौन सी यूनियन टेरिटरी के अंदर 2 दिन का सिंथन स्नो फेस्टिवल चला? चंडीगढ़, लद्दाख या जम्मू कश्मीर या पुडुचेरी?
तो ये तो आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ पर हो सकता है, तो इट्स ऑफ कोर्स जम्मू एंड कश्मीर। तो J&K इसका आंसर अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। Which state government has inaugurated 3-day heritage festival which showcases art form, dances, cuisine of the coastal state? यानी कहने का मतलब है किस राज्य सरकार ने 3 दिवसीय विरासत उत्सव का उद्घाटन किया है जिसमें तटीय राज्य के कला रूपों, नृत्यों, व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये कौन सा हो सकता है जिसने 3 दिन का ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया? आर्ट फॉर्म, dances, different styles of food है ना, locally available there। तो महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल सही आंसर आएगा बीचीज वाला अपना इलाका गोवा। चलिए, which state's housing board has received national award for real estate project? किस राज्य ने आवास बोर्ड को रियल एस्टेट परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किस राज्य को? बताइए बताइए, फटाफट से सोचो। हाउसिंग बोर्ड, हाँ, कहाँ की हाउसिंग बोर्ड को नेशनल अवार्ड मिला है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए? यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। आपके दिमाग में राजस्थान जरूर आएगा और मेरे को लगता है कहीं होके गुजरात भी आएगा। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आएगा राजस्थान। चलिए, 26 नंबर पर आगे, हम हाफ से आगे आ चुके हैं। तो चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली कमीशन 91 एफएम ट्रांसमीटर्स ऑफ कैपेसिटी 100 वाट। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, तब हमने स्टेट भी बता दी थी कि 91 वहां पे एफएम ट्रांसमीटर लगेंगे, 100 वाट के होंगे उनकी कैपेसिटी। तो अब ये बताओ कौन सी स्टेट में इनको लगाया जाएगा? तो हम प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिस्कस करके आए थे, वहां हमने स्टेट पढ़ा था। अब आपको यहाँ पे स्टेट का आंसर बताना है, इसका स्टेट का आंसर क्या आएगा? चलो सोचो फटाफट से। देखो, हमने कहा ना सिग्नल आसमान से आते हैं, रेडियो के सिग्नल भी आसमान से आएंगे, ऐसे याद कर सकते हो। आसाम, आसमान। Which of the following country has become the largest recipient of ADB loans in Asia? It's very simple। और ये न्यूज में भी बहुत रहा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में एडीबी ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? क्या यूएस, पाकिस्तान, चाइना? अब देखो, ऐसा अटपटे ऑप्शनों में आपको सबसे ज्यादा अटपटा कौन लग रहा है अभी? यहाँ पे पाकिस्तान। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पाकिस्तान, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट चलते। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। Who has been awarded the prestigious Leipzig Book Prize for European Understanding in 2023? 2023 में यूरोपियन समझ के लिए प्रतिष्ठित लिप्सिंग पुरस्कार, बुक पुरस्कार है ये, इससे किसे सम्मानित किया गया? अरविंद डिगा, अमिताभ घोष, चेतन भगत या मारिया स्टेफन? क्या आपको लग रहा है इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आंसर अच्छे से याद रख लेना। वैसे तो हिंट थोड़ा सा आपको आइडिया आ ही गया होगा, है ना? तो मारिया, इसका आंसर अच्छे से याद रखना, मारिया स्टेपनोवा। चलिए आगे चलते हैं। Who has won the Formula One Azerbaijan Grand Prix 2023? फॉर्मूला वन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने किया? कार रेसिंग से होता है रिलेटेड, ये मोटर रेसिंग। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा? लुइस हैमिल्टन, सर्जियो, मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स? यहाँ पे आंसर आएगा सर्जियो पेरेज। ठीक है, सर्जियो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा? आयुष्मान भारत दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत, अच्छे से आयुष्मान भारत कब मनाया जाता होगा? हाँ, 2 तारीख को, 30 अप्रैल को, 1 मई को, 3 तारीख को, कब? यहाँ पे आंसर आएगा 30th of April, बिल्कुल सही। हु इज करंटली द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड? वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है? क्या आंसर आएगा इसका? क्रिस्टियानो, वेंटिका, डेन या सर? बिल्कुल सही आंसर आएगा। अरे अरे, वेंटिका नहीं आएगा, बिल्कुल सही। मैं भी सोचू इसके क्रिस्टियानो रोनाल्डो के होते होते आंसर दूसरा कैसे आ गया। चलिए इसको कट करते हुए, पर पॉसिबिलिटी कभी भी कोई भी हो सकती है, चेंजेस तो कभी भी आ सकते हैं, सेम नहीं रहता, परिस्थिति बदल जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन देखो। विच ब्रांड हैज अनाउंस अथिया शेट्टी एज इज फर्स्ट एवर ब्रांड फेस इन इंडिया? सोचो सोचो, किस ब्रांड ने अथिया शेट्टी यानी सुनील शेट्टी की बेटी को भारत में अपना पहला ब्रांड चेहरा घोषित किया? ये आप कह रहे थे मैम इस नाम को बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, ये नाम बोला नहीं जाता, तो लाइनेगे। क्या आंसर आएगा? लाइनेगे, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं 33। Which state has topped the list of state with highest market borrowing?
यानी किस राज्य ने उच्चतम बाजार उधार वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया? कौन हो सकता है? हाईएस्ट मार्केट बोरिंग, यानी मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा बोरो करना, मार्केट से बोरिंग बहुत ज्यादा करनी, कौन हो सकता है? देखो सबसे ज्यादा बोरिंग मार्केट में कौन कर सकता है? एक अमली। तो अब तमिलनाडु को थोड़ा सा अमली से रिलेट कर लो, तो अमली ने बहुत सारी बोरोइंग कर ली, बहुत सारा उधार अपने सर पे चढ़ा लिया, आप ऐसे रिलेट। 34 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट फॉर कोविड-19 रिलीफ टू एमएसएमई? तो एमएसएमई को कोविड-19 राहत के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का नया नाम, सॉरी नया नाम नहीं, का नाम क्या है? आपको नाम बताना है। एमएसएमई को कोविड-19 राहत के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताना है। कूल रूफ पॉलिसी, संजीवनी, पुदुमई पेन स्कीम या विवाद से विश्वास? कुछ सही आएगा 4 नंबर ऑप्शन, विवाद से विश्वास। आगे चलते हुए नेक्स्ट और चलते हैं नेक्स्ट 35 क्वेश्चन। विच बोर्ड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 to 8? वो कौन सा बोर्ड है? जैसे राजस्थान बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड तो इसी में आ गया, पंजाब बोर्ड भी इसमें आ गया, हरियाणा बोर्ड आ गया, आईसीएसई हो गया या सीबीएसई हो गया, या इसमें से कोई भी नहीं। जो अपने वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग शुरू करने की योजना बना रहा है 6वीं से लेके 8वीं क्लास तक का, वो कौन सा बोर्ड है? वो है बिल्कुल सही आंसर सीबीएसई, जिसकी हेड कौन है? निधि। चलिए, हाउ मैनी ईरानियन फीमेल जर्नलिस्ट हैव वॉन द टॉप ह्यूमन प्राइजेस? कितनी ईरानी महिलाओं पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता? आपको मैंने इनकी फोटो भी दिखाई थी, बताओ कितने? 1 2 3 4, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज एक्सटेंडेड इट्स स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन हॉकी टीम? किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम के प्रयोजन का विस्तार किया है? उत्तराखंड, केरल, ओडिशा, राजस्थान? तो ध्यान से पढ़ लेना, स्पॉन्सरशिप का पूछा गया है। हाँ, स्पॉन्सरशिप जिसकी एक्सटेंड की गई है वो कौन सा हो सकता है? आपके दिमाग में एक आंसर तो पक्का आना ही चाहिए था, ओडिशा, ऑफ कोर्स इट्स ओडिशा हॉकी के लिए। और यहाँ पर एक स्टेडियम भी है, आई थिंक बिजू पटनायक भी स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज? तो मेड इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। अमिताभ कांत, नारायण वाघुल या अमिताभ या नंदनी दास? क्या रहेगा इसका आंसर? बिल्कुल सही आएगा पहला ऑप्शन, अमिताभ कांत। चलिए, G20 शेपा के हेड भी हैं, पहले पीयूष थे। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। चलिए, और इसका सिंबल क्या रखा है? लोटस। और इसकी थीम क्या है? वन फैमिली, वन अर्थ, वन। विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली बिकम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द आईसीसी रैंकिंग? तो कौन सी क्रिकेट टीम हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1, हाँ नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है? सोचो, ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बॉयज को तो पता ही होगा, फिर भी कई गर्ल्स को इसके बारे में नॉलेज कम होगी, जो क्रिकेट से लिंक कम रखते हैं उनको थोड़ी नॉलेज नहीं होगी, तो इंडिया अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच गए हैं। तो विच स्टेट हैज लॉन्च ग्रैंड चैलेंज फॉर इनोवेशन टू प्रमोट इनोवेशन इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? किस राज्य ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार के लिए एक भव्य चुनौती शुरू की है? वो कौन सा एक राज्य है ऐसा, बताइए। तेलंगाना, आंध्रा, केरल या राजस्थान? आज राजस्थान भी काफी आंसर है, आंध्रा भी आंसर है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आएगा तेलंगाना। ये आगे चलते हैं। भारत की पहली, यानी इंडिया की, न इंडिया की नहीं, इंडिया लिखना। इंडिया फर्स्ट अंडर सी टनल being completed in which city and likely to open in November 2023? भारत की पहली अंडर सुरंग, अंडर सी मतलब समुंदर के अंदर, यहाँ अंडर सी को आप लिख सकते हो हिंदी में, समुंदर के अंदर जो सुरंग है वो किस शहर में अभी पूरी की जा रही है, और जिसको नवंबर 2023 के अंदर खुलने की पूरी पूरी संभावना है कि इसको ओपन कर दिया जाएगा? तो सोचिए 41 नंबर का क्या आंसर आएगा, और फिर आगे। हाँ, कोचिन भी आंसर लगेगा कईयों को, गुवाहाटी भी सोचोगे, यहाँ पे आंसर आएगा मुंबई, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई चैटबॉट। पाई चैटबॉट लॉन्च करने वाली वो कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी है? ओपन एआई, इन्फ्लेक्शन, इंक रशिया या गूगल?
तो सोचिए फटाफट से 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हाँ, आप गूगल भी सोचोगे और ओपन एआई भी, यहाँ पे आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन, इन्फेक्शन। अरे इन्फ्लेक्शन नहीं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन है ये, इन्फ्लेशन मत कर लेना। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन इन मिक्स्ड टर्म्स। What is the name given to the cyclone that the India Meteorological Department predict to hit eastern coast? यानी चक्रवात को क्या नाम दिया गया जो भारत के मौसम विभाग ने भारत के पूर्वी तट से टकराने की भविष्यवाणी जिसकी की थी? तो यास, गैब्रिएले, फ्रेडी या मोचा? तो ये हमने पढ़ा था, मोचा, अच्छे से याद रखना। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आएगा। ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, सो दैट्स वाई ये क्रिएट हो रहा है। 44 पे पहुंच गए हैं, तो आपको यहाँ पे बुक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, ये किसकी पुस्तक है, यानी इसके लेखक कौन है, आपको ये बताना है। अमिताभ कांत, शशि शेखर, अमिताभ घोष या नंदनी? चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। शशि शेखर या अमिताभ घोष? चलो आसान करते हैं, सेकंड या थर्ड। अब आप अच्छे से याद रखना, इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा, शशि शेखर वेम्पति। आगे चलते हैं। According to CMI India, unemployment rate rose to what percent in April 2023? जैसे कि हम अभी मई का डिस्कस कर रहे हैं, पूरा मंथ का करंट पढ़ेंगे, तो मई के अंदर ही हमें अप्रैल के बारे में सारी चीजें निचोड़ निकल के मिलता है मई के महीने में। इसीलिए हमें पूछा गया है कि भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत बढ़ गई है अप्रैल 2023 में, है ना। तो अब आपको इसके बारे में बताना है। बताइए, बेरोजगारी दर तो बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। हाँ, 8.11%, 8.11%। 46 नंबर पे पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अनवील्ड अ स्टेच्यू ऑफ मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच कंट्री? तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस देश में मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहाँ पर अनावरण किया, ये आपको बताना। मॉरिशियस, मोजाम्बिक, युगांडा या पाकिस्तान? देखो इसमें से कई आंसर आपको लगेंगे पाकिस्तान नहीं होगा, है ना। फिर भी सोचिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। हाँ, मॉरिशियस है या मोजाम्बिक में तो हमारा डीलिंग चलता रहता है, वहां पे आना जाना। अभी यहाँ पे आंसर आएगा मॉरिशियस। आप जैसे मोजाम्बिक से रिलेटेड आपने काफी सारी न्यूज रिसेंट पढ़ी होंगी, आपके दिमाग में आएगा यार मोजाम्बिक ही होगा, और यहाँ पे आंसर आएगा मॉरिशियस। चलिए 47 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया जाता है हर साल, यानी अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख? चलो सोचो कब मनाया जाता है। फायर फाइटर, देखो फायर फाइटर फायर फाइट कर रहे हैं, चारों साइडों पे फाइट कर रहे हैं, मई भी कहाँ लग जाए, तो मई से आपको मई मंथ याद रह जाएगा, तो चारों साइड से फायर कर रहे हैं, मई मई 4 मई। चलिए 48 क्वेश्चन चलते हैं। और सीईओ यानी सीईओ वोडाफोन के कौन बने हैं? तो वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अक्षय बंगा? हाँ, अब आपको याद होगा मैंने बोला था मार्गरेटा डेला वेला या वनेसा या ए के मोहांती? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आएगा डेला वाले। हाँ, डेला वाले बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेंटियागो पेना प्रेसिडेंट बने हैं कौन से कंट्री के? तो सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यार सोचो सोचो, क्यूबा, यूएई, बांग्लादेश, पराग्वे? क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन पराग्वे, बिल्कुल राइट ऑप्शन आएगा पराग्वे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। टुडे वी विल मीट एट एनी टाइम, तो फटाफट से जब भी आपको क्लास दिख जाए तो आप उसको अटेंड जरूर कर लेना। हु हैज बिकम द 11th वुमेन इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल? अंतरराष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला कौन बनी है? सोचिए, तानिया, शिवांगी, दिव्या, वांटिका? आपको याद होगा वंटिका नाम पहले भी आया था और मैंने कहा था ये न्यूज में तो है पर अभी इनकी न्यूज नहीं आई। तो शी इज वंटिका अग्रवाल हु हैज बिकम द 11th वुमेन इन इंडिया टू अचीव इंटरनेशनल मास्टर टाइटल। तो आपको इनका नाम अच्छे से याद रखना है और ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट रहेगी। तो यहाँ तक हम करते हैं डन। तो ये रहा प्यारा सा थैंक यू। सभी बच्चे क्लास को अटेंड जरूर कर लेना और क्लास को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलिए थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस सेशन।